फ्रेंड्स, तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है 5 सिंपल एंड इजी स्टेप्स टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं कि हम उसके ऊपर इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट सोचने में ही कर दिया। तो जैसे ही आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको क्या 5 एकदम सिंपल सी चीज़ें करनी है जिससे आपकी ओवर थिंकिंग तुरंत स्टॉप हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ अपना थोड़ा सा रूटीन आपको सेट करना है और ये 5 चीज़ें, बेसिक चीज़ें फॉलो करो तो आपको ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी निकल सकते हो। फर्स्ट है डाइवर्जन। अपने माइंड को आप डाइवर्ट कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। किसी ऐसी चीज़ में अपने माइंड को लगा लीजिए कि वो थॉट्स जिस पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो चला जाए, और अपने माइंड को डाइवर्ट जैसे ही आप करोगे, दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व करोगे, आपके थॉट प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है डाइवर्जन, माइंड को डाइवर्ट करना। सेकेंड स्टेप है सिंपल और एकदम ईजी स्टेप है, वो है मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अपना शेड्यूल दिन का ऐसा बनाएं कि मुझे एटलीस्ट 15 मिनट अपने आप को, अपनी हेल्थ के लिए मेडिटेशन करना है और अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि मेरा माइंड जो थॉट प्रोसेस चलता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हमारा थॉट प्रोसेस भी, जो ओवर थिंकिंग है वो भी स्टॉप हो जाती है। इसलिए अपने दिन को ऐसा शेड्यूल कीजिए कि आपके दिन में 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी ही है। थर्ड स्टेप है कि आपको अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना है। जो भी हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें जैसे डांसिंग है, म्यूज़िक है, कुछ भी बेसिक जो भी आपका इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए। अपने इंटरेस्ट में अपनी हॉबीज़ को अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। बेसिकली जो थर्ड स्टेप है वो बहुत सिंपल है। अपनी हॉबीज़ में अपने इंटरेस्ट को लेके आओ, तो आपका जो, जैसे आप अपनी हॉबीज़ में बिज़ी हो जाओगे तो आप थॉट्स, आपका ओवर थिंकिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगा। फोर्थ है कि आपको सोशलाइज होना है, लोगों से मिलना है। इतना अगर हम अपने आप में ही रहते हैं और सोचते रहते हैं तो वो ओवर थिंकिंग हमारी बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग थोड़ा सोशलाइज होने लगते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो हमारे थॉट्स एक्सचेंज होंगे, तो हमें अपनी प्रॉब्लम में शायद सॉल्यूशन भी मिल जाए और अपनी प्रॉब्लम दूसरों की प्रॉब्लम से थोड़ी छोटी भी लगने लग जाए। इसलिए सोशलाइज ज़रूर होइए। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप है कि अपने डे को ऐसे शेड्यूल कीजिए कि मुझे 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट तो डेली वॉक करनी ही है। वॉक करने से हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इसलिए 15 मिनट, आधा घंटा डेली वॉक कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने डे के रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है, और ये 5 बहुत बेसिक सी स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से मैं आपको 5 बेसिक स्टेप्स बता देती हूँ। नंबर 1 स्टेप टू स्टॉप ओवर थिंकिंग है कि हमें डाइवर्ट करना है अपने माइंड को। माइंड डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही थॉट प्रोसेस लगे ओवर थिंकिंग में जा रहा है, तुरंत माइंड को डाइवर्ट कीजिए। सेकंड, हमें मेडिटेट एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। थर्ड, हमें अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना है। फोर्थ, हमें सोशलाइज होना है। और फिफ्थ, हमें डेली 15 टू 20 मिनट्स वॉक करनी है। ये 5 बहुत सिंपल और इजी स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। इसीलिए आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहाँ सब लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, वहाँ पे ये 5 सिंपल और इजी स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। अपनी लाइफ को एक अच्छा सा, अपने लाइफस्टाइल को अपना एक अच्छा सा रूटीन बना सकते हो अपनी लाइफ के लिए, जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग, आपका स्ट्रेस कम हो सकेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।